दिवाली की शाम हो चुकी है और हम अपने जो सारे गिफ्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन का काम था वो हम सब ने कर लिया। तो तब मैंने पहना था सूट, क्योंकि काफ़ी ट्रैवल भी होता है, कहीं के घर भी जाना होता है, इसलिए तब मैंने सूट पहना था। लेकिन अब मैंने पहनी है ये साड़ी। करवा चौथ कह रही हूँ, दिवाली की शाम है और शाम के टाइम हमारे घर में बन रहे हैं पनीर के और आलू प्याज के पकौड़े। दिवाली वाले दिन वैसे कहते हैं ना कि कढ़ाई रखनी चाहिए और कुछ ना कुछ आपको फ्राइड काम ज़रूर करना चाहिए। तो शाम हो चुकी है और सबको भूख लगी हुई थी, तो इसलिए मैंने तो बनाया पनीर और आलू प्याज के पकौड़े। आप बनाना, आप अपने घर में कढ़ाई रखते हैं तो उसमें क्या बनाते हैं? क्या हो गया? गरम है? फूक मार के खा। मैं तो आलू प्याज को बना, क्योंकि मैं पनीर के पकौड़े नहीं खा। वो भी बना जल्दी बना दो, मैं आपको बताएं। मैं घर से है ना, मैंने सोने का इतना पैसा हो जाता है, डिफेंडर लेके आते हैं अभी। ये एक ही पड़ा, दो चाहिए। किसके लिए चाहिए? और तो ये अभी तक सामान आ ही जा रहा है। शाम के 6 बज चुके हैं और ये चल रहा है पकौड़ा पार्टी। और यहाँ ये देखिए, आज सना ड्राइंग रूम में बना रही है रंगोली, और सना की रंगोली देखो जरा। मतलब इतनी सुंदर रंगोली बनाई है इस लड़की ने, और इतनी नीट एंड क्लीन, मतलब किसी में कोई कलर का मैस नहीं हुआ, कोई ऐसा ज़बरदस्ती का मिक्सचर नहीं हुआ। और बीच के जो इसने वो बनाया लोटस, उसमें इसकी शेडिंग देखो जरा, कितनी ब्यूटीफुल शेडिंग करी है इसने। देखिए पानी की तरह पी जाते। मेरी ये साड़ी आपको कैसी लगी? एक्चुअली ये साड़ी मेरी नहीं है, मेरी दीदी की साड़ी है। और दीदी इस बार आई थी तो मेरे को दे गई थी कि श्वेता अब इस बार एक आध बार कभी तू पहन ली हो। तो ये दीदी की साड़ी है जो आज मैंने दिवाली में पहनी है। यार साड़ियाँ पहनना वैसे ही अच्छा लगता है, और फेस्टिवल्स में तो आप अपने ट्रेडिशन का कपड़े पहनो तो वो वैसे ही आपको एक अलग सी ग्रेस दे देते हैं। तो बताना ये साड़ी आपको कैसी लगी? पतोड़े इज वेरी टेस्टी। तो आपके पकौड़े अच्छा लगे? हाँ जी। दिवाली क्योंकि खुशियों का त्यौहार है, इसलिए आज बच्चों के मनपसंद डिनर तैयार हो रहा था। और उसमें मैं बना रही थी राजमा चावल और साथ में बन रही थी पनीर की भुर्जी। तो ये बच्चों को बहुत पसंद है, तो आज हम डिनर में यही खाने वाले हैं। कहाँ जा रही है सना? ट्यूशन वाली दीदी को गिफ्ट देने। अच्छा चल ठीक है, दे आओ फिर फटाफट। ठीक है, दे आगे। अपनी रंगोली कंप्लीट होगी तेरी? नहीं। हाँ तो फिर आगे कंप्लीट कर। ठीक है, ठीक है, सुबह से लगी हुई है। बाय। बाय। तू क्या कर रहा है? हैप्पी दिवाली लिख दी थी ना? ये कैसे लिख रही है हैप्पी दिवाली? हैं रंग निकल नहीं रहे। इन्ना नोना कुर्ता पजामा पहन के तो तू कैसे बैठा हुआ है? तो बाबू खराब हो जाएगा। हैं तो क्या हुआ? ये कलर कितना सुंदर है, पर तो येलो, इसमें से गोल्डन गोल्डन भी निकल रही, स्पार्कल सी, सिल्वर है ना। तो ये जो छोटी छोटी रंगोलियां हैं ये बनाई हैं पार्थ ने। ये देखिए इसके अंदर इसने जो कलर यूज़ करे हैं वो कितने प्यारे हैं, सब सटल कलर्स हैं। और ये देखिए ये इसने लिखी है हैप्पी दिवाली। बच्चों के जो काम होते हैं ना वो इतने प्यारे होते हैं ना कि आप उनको मतलब आप खुद इमेजिन नहीं कर सकते। और बच्चों की जो क्रिएटिविटी होती है ना वो नेक्स्ट लेवल की होती है। आज ना ये तंग बहुत कर रहा है। अब ये ना थोड़ा सा नौटंकी कह रही हूँ, नॉटी हो गया थोड़ा। इधर उधर फिरता रहता है और कहीं भी घुस जाता है, हमें पता भी नहीं लगता। हम इसको वाजे मारते रहते हैं और ये अपनी कुछ ना कुछ करतूत करता रहता है। ये देखिए अब ये फर्श पे कुछ ना कुछ ढूंढ रहा है कि कुछ खाने को मिल जाए। इवन कि अपनी मील से ये ज़्यादा खा चुका है एक टाइम, फिर भी वो खड़े हैं। बाबू ओए फ्लफू चल आजा, बाहर आजा, बाहर आजा बाहर। फ्लफी बाहर आजा मेरी मट्टो। देखो ये देखो जरा इसकी हरकतें।
सारी हरकतें इसकी उल्टी पुल्टी हो गई हुई हैं। ए मटको, शक्ल से इतना क्यूट है ये, इतना क्यूट है, इतना क्यूट है, लेकिन हरकतें इसकी बड़ी शैतानों वाली है ना। ए फ्लफू, शैतान है ना तू, शैतान है ना तू, शैतान है ना तू भी, मट्टू मट्टू। अच्छा, इसको ऐसे मुंह के साथ लगा के रखना, फिर ये मस्त हो जाता है, फिर ये ऐसे ही लगा रहेगा आपके साथ कितनी देर हैं। और सना पार्थ के साथ तो ऐसे अब ये लड़ाइयाँ करता है ना, उनको उड़ उड़ के पड़ता है, खाने को पड़ता है। सना कह रही थी मम्मी इसको थोड़ा सीधा करना पड़ेगा। मैं कहा करना तो पड़ेगा, ऐसा तो बात तो बनेगी भी नहीं, सीधा तो करना पड़ेगा। यार इतना टाइम क्यों लगाए थे जब पापा के साथ गए थे? यार ये तो इतना भारी था। तो ये गाइस, हम तो दिवाली की जो पूजा करते हैं वो ये घर में भी करते हैं, तो आप में से और कौन कौन ये घर वाली पूजा करता है ये हमें ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। और साथ में ये जो इसके साथ ये जो प्रसाद होता है जिससे वो घर भरते हैं, ये जो मीठा प्रसाद होता है, ये भी हमारे यहाँ ज़रूर आता है। हाँ, तो और क्या करा? फिर पापा ने लड़ियाँ वगैरह लेनी थी, मैं इसको लेके पहले एक्टिवा पे कितनी देर कल ही बैठा रहा। पापा दुकान के अंदर लड़ियाँ वगैरह लेने चल गए, तो उसके कारण मेरे लाते ऐसे चाऊ चाऊ कर रही हैं। लाते भी चाऊ चाऊ करती हैं, दुखता ही रहता तू। फिर पापा ने हमने वो भी लेने थे कलर्स वगैरह, फिर दुकान पे रुके पहले तो 5 मिनट, फिर उधर मेरे को बैठना पड़ा, बहुत भारी है। उठा के तो देख बेटे, बॉयज नहीं थकते, बॉयज ऐसे घर के काम करते होते हैं। तो मैंने तो कहा नहीं, तो मैं नहीं करूँगा, करता हूँ, बट यार भारी उठा के तो देखो। चल तो कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ है क्या नहीं, गॉड अपने आप पावर देते हैं जब आप कोई अच्छा काम करते हो तो। सही बात है, सही बात है। अब तेरी रंगोली कंप्लीट हो गई? मेरी होगी, बस एक कलर बीच में फिल करना है। तो कर दे फिर, वो बाद में करता हूँ, थोड़ी देर गेम का लेवल खेली, साइकिल वाली। सना दीदी का टैप पे खेल रहा हूँ, अपने पहले खेलते हैं, उसके जाने के बाद ही है ना, उसके होने में वो देती है। आके फिर वो बोलेगी तेरे को, मैं उधर ही रखूँगा जहाँ से उठाया था। तो आजकल फेस्टिवल्स हैं ना वो 2-2 होने शुरू हो गए हैं, पता नहीं ये क्या सिस्टम है, हमें तो समझ नहीं आती। और इसलिए दिवाली भी हो गई है कि 2 दिन होगी, मतलब 20th को और 21st को, और इसलिए पता ही नहीं लग रहा कि किस दिन सेलिब्रेट करनी है, 20th को करनी है कि 21st को करनी है। तो पहले तो हमें ये था कि हम 20th को करेंगे, लेकिन अब पुनीत आए हैं शाम को तो मुझे कह रहे हैं कि नहीं, अब सब कह रहे हैं कि जो दिवाली है वो 21st को सेलिब्रेट होगी, यानी कि ट्यूसडे, क्योंकि अयोध्या में भी अब उन्होंने ये अनाउंस करा है कि ट्यूसडे की ही दिवाली मनाई जाएगी। तो अब मतलब सारे तो हम काम दिवाली वाले कर चुके हैं, तो हम आज भी थोड़ी सी मनाएंगे। और ये देखिए घर वर भी सब सज चुका है, ये वैसे मैंने आपको वीडियो बना के दिखाई थी, घर सब सज चुका है और हम सब भी दिवाली के लिए पूरे रेडी हैं। खाना बन चुका है और बच्चों ने रंगोली भी बना दी है बहुत प्यारी। और अब सना गई है अपनी ट्यूशन वाली दीदी के लिए गिफ्ट देने, तो उसके बाद वो आएगी, हम दिया वगैरह जलाएंगे, फिर दिवाली की पूजा करेंगे। और क्योंकि दिवाली का जो वो है नहीं कल का भी है, तो हम कल भी थोड़ी सी दिवाली मनाएंगे। तो और कौन कौन की तरफ ऐसे 2 दिन की दिवाली और आप लोग किस दिन मना रहे हैं, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। पार्थो आराम से डालियो, गिर मत दियो। बहुत है, बता तेल लग गया। तो ये जो हम ये घर लेके आए थे उसके ऊपर ना उन्होंने ऐसे ये लड़ी सी लगाई हुई थी, तो वो थोड़ी सी निकली हुई थी। तो पार्थ उसको देखिए कितने प्यार से वो गन ग्लू के साथ उसको चिपकाने लगा हुआ था। कहता मम्मी ये थोड़ी सी निकली हुई है तो मैं इसको अच्छे से चिपका दूँगा। मैं कहा चल ठीक है। और ये देखिए सना लगी हुई थी ऐसे ये वीडियो शूट करने, और इसके बीच में इसने ये सेंटेड कैंडल रख दी थी, थोड़ी अच्छी लगती है वैसे। ये ऐसे कैंडल्स वगैरह लाइट्स से ज़्यादा अगर आप लाइट डिम करके कैंडल्स वगैरह देखें ना ऐसे जलती हुई या ये दिए वगैरह, तो बहुत सुंदर लगते हैं। और ये सना की रंगोली देखिए, ये तो मुझे तो अब जलाने थे दिए, तो मैं यहाँ बैठ के साइड पे मैं तो जला रही थी दिए। और ये प्लेट मेरे को लगा के दी थी पार्थ ने, वो आपने देखा ही था। पार्थ कितने आराम से इसमें ऑयल डाला था ताकि बिल्कुल भी स्पिल आउट ना हो जाए। और मैं अब जला रही थी दिए क्योंकि हमें जलाने थे, क्योंकि आज भी थोड़ी सी दिवाली सेलिब्रेट करनी थी, तो बाहर गेट पे दिए लगाने थे, मंदिर के आगे लगाने थे, इसलिए मैं तो ये दिए जला रही थी। क्योंकि अब टाइम भी हो रहा था
और इसलिए बस अब हम थोड़ा सा ये दिए वगैरह जलाएंगे, थोड़ी सी दिवाली मनाएंगे। और इन सब कामों में अगर आप बच्चों को इन्वॉल्व करो ना तो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि घर में अगर कुछ हो रहा है तो उसमें हमारी भी इन्वॉल्वमेंट है, उसमें मतलब हम भी अपना एक जो रोल है वो हम अपना भी प्ले कर रहे हैं। एक तो इससे उनका टाइम भी निकल जाता है आराम से और आपकी हेल्प भी हो जाती है। और ये अब जो सना की रंगोली थी वो फाइनली कंप्लीट हो चुकी थी, तो मैं अब आपको दिखाती हूँ सना की और पार्थ की दोनों की रंगोलियों की फ़ाइनल लुक। तो ये देखिए, आज इन्होंने रंगोली ड्राइंग रूम में ही बनाई थी, क्योंकि बाहर अगर वेड़े में बनाओ तो वो एक आध दिन ही रुक पाती है और फिर ख़राब हो जाती है। और इस लड़की ने इतनी मेहनत करी थी ना, ये सुबह से लगी हुई थी ये रंगोली बनाने। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसकी रंगोली में अगर आप इसकी ये छोटी छोटी डिटेलिंग्स देखेंगे ना तो वो इतनी प्यारी है ना, मतलब अगर इसको देखो ना तो ऐसा लगता था जैसे कुछ 3D आर्ट करा हुआ है। तो मुझे तो इसकी रंगोली सच में आज देख के इतना मज़ा आया ना, इसने जो कलर की कॉम्बिनेशन यूज़ करे, आपस में मिक्सिंग। तो आप सबको हमारी तरफ से, हमारे पूरे परिवार की तरफ से दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली।